बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हार्डकोर हेनरी। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे एक लैब के अंदर होश आता है। ये लैब एक एयरशिप के अंदर होती है और तभी उसके पास एक वैज्ञानिक आती है जिसका नाम एस्टेल है। एस्टेल उसे बताती है कि तुम्हारा नाम हेनरी है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो और ना ही अब तुम बोल सकते हो। दरअसल हेनरी का हाथ भी कट चुका होता है, इसीलिए उसे एस्टेल एक रोबोटिक हाथ लगाती है जो पूरी तरह से असली हाथ की तरह काम करता है। और अब वो अपने साथी वैज्ञानिक के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें हेनरी के अंदर वॉइस डिवाइस को फिट कर देना चाहिए। वो कंप्यूटर से वॉइस डिवाइस को फिट करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इन सबको बंदी बना लेते हैं। इनका जो बॉस होता है उसका नाम अकान होता है जिसके अंदर साइकोकाइनेटिक पावर होती है। वो अपने दिमाग की पावर से किसी को भी हवा में उठाकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वो एस्टेल को कहता है कि तुम्हारी जितनी भी रिसर्च है उस पूरी रिसर्च पर मेरा अधिकार है। वो एस्टेल के साथ ही वैज्ञानिकों को मार भी देता है। और इससे पहले कि अकान एस्टेल को और हेनरी को नुकसान पहुंचाता वो बहुत तेज म्यूजिक प्ले कर देती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी पावर्स काम नहीं करती। और इसी मौके का फायदा उठाकर एस्टेल हेनरी को स्केप पॉड की मदद से एयरशिप से लेकर निकल जाती है। अब इनका जो स्केप पॉड होता है वो पैराशूट की मदद से बहुत तेजी से मॉस्को शहर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इनका जो पॉड होता है वो एक आदमी के लिए था और ये दो है, यानी कि वो ओवरलोडेड है। इसीलिए इनका पॉड मॉस्को शहर में क्रैश हो जाता है जिससे एस्टेल बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर अकान के लोग आ जाते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं। एस्टेल हेनरी से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, लेकिन हेनरी को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए अकान के लोग उसे उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। हेनरी को एहसास होता है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है। और तभी अकान का एक आदमी गन लेकर वहां पर पहुंच जाता है और हेनरी उस पर अटैक करके उसे मार देता है और इसके बाद उसकी गन लेकर बाहर आ जाता है ताकि वो अकान के और भी लोगों को मार सके। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम जिमी होता है। वो उसे कहता है कि मुझे इस पल का कई सालों से इंतजार था, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हेनरी जिमी के साथ उसकी गाड़ी में इस जगह से निकल जाता है। रास्ते में जिमी हेनरी को कहता है कि तुम्हें अपने आप को चार्ज कर लेना चाहिए। और जब हेनरी ऐसा करता है तभी पुलिस की गाड़ी इनका पीछा करना शुरू कर देती है और जिमी को मार देती है जिस वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हेनरी किसी तरह से गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाता हुआ एक शॉप में पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए हेनरी यहाँ से भागकर एक बस में चला जाता है। और तभी उसके सामने एक शराबी आता है जो उसे बताता है कि मैं जिमी हूँ, मैंने अपना भेष बदला हुआ है। और इसके बाद वो उसके हाथ से एक डिवाइस निकालता है और हेनरी से कहता है कि इसी वजह से पुलिस वाले तुम्हें ट्रैक कर पा रहे हैं। अब जब ये दोनों के दोनों बस में बैठे होते हैं कि तभी बस के बाहर एक आदमी आता है जिसने स्टील का सूट पहना होता है, उसके पास फायर गन भी होती है। वो जिमी को एक बार फिर से मार देता है। वो स्टील मैन हेनरी के ऊपर भी हमला करता है लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। और तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है और ये कॉल जिमी का होता है। जिमी उसे कहता है कि तुम्हें एक सीक्रेट जगह पर आना होगा। वो उसे एक लोकेशन भेजता है और अब हेनरी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये एक नाइट क्लब है और जब वो एक रूम में जाता है तो वहां पर अकान होता है। हेनरी समझ जाता है कि उसके लिए यहाँ पर जाल बिछाया गया है, इसीलिए वो यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। अकान के लोग अब भी उस पर हमला करते हैं, उसका पीछा करते हैं, लेकिन हेनरी के पास भी गन होती है जिस गन से उनका मुकाबला करता है और किसी तरह से उनकी गाड़ी के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी पत्नी एस्टेल को कैद किया गया है। वो एस्टेल को वहां से आजाद करवा देता है, लेकिन एस्टेल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और एक बार फिर से अकान इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे हेनरी बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो अकान उसके सामने होता है। वो अपना बेसबॉल का बैट निकालता और हेनरी से कहता है कि अगर तुमने अपनी जान नहीं दी तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। हेनरी कहता है कि तुम मेरी जान ले सकते हो और इसके बाद अकान उस पर हमला करता है और उसे गाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन बाहर उसका दोस्त, उसका साथी जिमी होता है जो एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। वो उसकी जान बचा लेता है, लेकिन इससे पहले कि सब के सब यहाँ से निकलते अकान के लोग एक बार फिर से इनके ऊपर हमला कर देते हैं जिसमें जिमी की जान चली जाती है। हेनरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है जहाँ उसके सामने एक टैंक आता है। वो उस टैंक के आदमियों के ऊपर हमला करता है, पर तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जिससे कई लोग उसे मारने के लिए उतर रहे होते हैं। हेनरी उन सबको खत्म करके हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ लेता है। वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाना चाहता है, लेकिन तभी कोई ऊपर से रस्सी काट देता है जिससे हेनरी नीचे गिर जाता है
और अब हेनरी को एक बार फिर से जिमी का कॉल आता है जो उसे एक लोकेशन भेजता है और वहां पर आने के लिए कहता है। हेनरी उस तरफ बढ़ चलता है। रास्ते में उसे जिमी मिल जाता है जो पूरी तरह से पत्तों से ढका हुआ होता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और ये दोनों के दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ सिक्योरिटी वाले एक लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों उस लड़की को बचा लेते हैं। और अब जिमी हेनरी को अपनी लैब में ले जाता है जहां पर वो हेनरी को एक वीडियो दिखाता और बताता है कि अकान ने पहले कई बार सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रहा और वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो सुपर सोल्जर्स बना ले। और अब यहाँ पर एक आदमी आता है जो व्हील चेयर पर होता है और यही असली जिमी होता है। वो हेनरी को बताता है कि पहले मैं अकान के साथ काम करता था क्योंकि मुझे फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन जब मुझे उसके गलत इरादों का पता चला तो मैंने उसका काम छोड़ दिया। मैंने अपने कई सारे क्लोन्स बनाए जिनके सहारे मैं चल सकूं, दुनिया में घूम सकूं, लेकिन मेरा असली रूप ये है जो तुम्हारे सामने है। अब जब जिमी हेनरी को सब कुछ बता ही रहा होता है तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक कैमरा लगा हुआ है, यानी कि इन सब चीजों को कोई और भी देख रहा है। इस बात से जिमी को गुस्सा आ जाता है। वो हेनरी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें अपनी लैब तक लाया, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे साथ दगाबाजी की। और वो उसे शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसके सभी क्लोन्स पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। दरअसल हेनरी की बॉडी में जो कैमरा होता है उसका एक्सेस अकान के पास होता है और उसने सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर अब अकान अपने साथियों के साथ पहुंचने वाला होता है। जिमी सीसीटीवी कैमरे से देख लेता है कि अकान अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए हेनरी से कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन हेनरी उसे विश्वास दिलाता और कहता है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। और अब ये अकान और उसके साथियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। पर इससे पहले कि हेनरी और जिमी को पकड़ा जाता है, बिल्डिंग को ब्लास्ट करके गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह जो कि अकान का हेडक्वार्टर है। ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर इनका सामना एक बार फिर से स्टील मैन से होता है जिसके पास फायर गन होती है। वो इनके ऊपर हमला करता है। इस बार हेनरी भागता नहीं है बल्कि उसका मुकाबला करता और उसे मार देता है। जिमी बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब हेनरी अकान के पूरे साम्राज्य को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो अंदर एक कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो हेनरी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हेनरी सबको खत्म करके अंदर एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है जिसमें अकान का वीडियो चल रहा होता है। और यहाँ पर इस वीडियो से उसे ये पता चलता है कि एस्टेल उसकी पत्नी नहीं है बल्कि वो अकान की पत्नी है। उसने उससे झूठ बोला था। दरअसल वो लैब में होने वाले हर एक एक्सपेरिमेंट को अपने आप से इमोशनली कनेक्ट कर लेती थी और हेनरी भी एक एक्सपेरिमेंट है। हेनरी को पता चल जाता है कि यहाँ पर अकान भी है। वो अकान के ऊपर हमला करता है, लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है जो कि अकान के साथ काम करता है। हेनरी उसे खत्म करके अब अकान की तरफ बढ़ता है, लेकिन अकान के पास साइकोकाइनेटिक पावर है जिससे वो किसी के भी दिमाग को, किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वो हेनरी की बॉडी को कंट्रोल करके उसे बेहोश कर देता है। जब हेनरी को होश आता है तो देखता है कि एस्टेल और अकान एक दूसरे के साथ है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो भी पूरा प्लान था ये एस्टेल का प्लान था। दरअसल वो अपने एक्सपेरिमेंट के दिमाग से खेलना चाहते थे। उसके दिमाग में ये डालना चाहते थे कि उसकी पत्नी या वो लड़की जिससे वो प्यार करता है वो खतरे में है, ताकि वो उस लड़की को बचाने के लिए एफर्ट्स करे। और ये अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कामयाब होते हैं क्योंकि हेनरी ने अब तक जो भी स्ट्रगल किया होता है, जितने भी लोगों का सामना किया होता है, वो सिर्फ एस्टेल को बचाने के लिए किया होता है। पर अब हेनरी पूरा सच जान चुका है। एस्टेल और अकान जिनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका है, वो हेनरी की तरह और भी बहुत सारी मशीन्स बनाना चाहते हैं जिनका दिमाग तो इंसानों का होगा लेकिन बॉडी मशीन की। अकान हेनरी को अब खत्म करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, हेनरी उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ तोड़ना चाहता है ताकि वो अपनी साइकोकाइनेटिक पावर को इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन अकान उससे दूर जाकर हर एक चीज को हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। हेनरी उसके पास जाता है और अपने अंदर की वायर से उसे मार देता है। और अब जब वो अकान को मार चुका है तो वो एस्टेल की तरफ बढ़ता है। एस्टेल उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो खुद हेलीकॉप्टर से नीचे लटक जाती है। वो हेनरी से कहती है कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, तुम जानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे बचा लो। और हेनरी के इरादे ऐसे बिल्कुल नहीं लगते क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। उसकी बॉडी में जानबूझकर कैमरा लगा दिया था जिसके बारे में उसे नहीं पता था, और इसी वजह से जिमी को भी लगा था कि हेनरी उसे धोखा दे रहा है, जबकि धोखा उसे एस्टेल
दे रही थी। साथ ही हेनरी के दिमाग में जो उसकी पुरानी यादें थी, जो इंसानी यादें हैं, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया था। पर जिमी ने मरने से पहले उसके मेमोरी ब्लॉकर को हटा दिया था, इसीलिए अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद है। अब उसे पता है कि वो कौन है, उसके पिता कौन थे। इसीलिए वो एस्टेल को ऊपर नहीं खींचता और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एस्टेल की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।